जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वो साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण साबर मंत्र है, जो कि किसी भी भूत प्रेत ग्रस्त, डाकनी, देव दानव, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो तो ऐसे व्यक्ति पर किस प्रकार से आप उस साये से या उस भूत प्रेत से या उस बीमारी से कैसे आप उसको छुटकारा दिला सकते हैं। ये एक भूत प्रेत से रक्षा का साबर मंत्र है और बहुत ही तीव्र साबर मंत्र है। और देखिए, कोई व्यक्ति अगर इसको अपने लिए करना चाहता है तो केवल इस मंत्र को सिद्ध करने से ही आपके ऊपर जो भी भूत प्रेत का साया होगा या किसी का किया कराया होगा, वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही आपके मंत्र में पावर आती है, वो तुरंत आपके ऊपर जो भी किसी प्रकार का ऐसी कोई परेशानी है, वो समाप्त हो जाती है, हट जाती है वो परेशानी। और देखिए, जो भूत प्रेत हैं या दानव हैं या फिर जिन्न है या फिर कोई भी डाकनी शाकनी कोई भी हो, ये एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल नर्क बना करके रख देती हैं। और उनके किसी व्यक्ति पर जो असर होता है वो किस प्रकार से हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो जिनके ऊपर ऐसा कोई असर होता है वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, उनके सारे काम बिगड़ते हुए चले जाते हैं, उनके कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहती है, कोई ना कोई उनके साथ में हादसा होता रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इस तरीके से उनके शरीर के ऊपर आकर के वो खेलने लगती हैं और उसमें जो है वो आल पताल गाने लगते हैं। कभी वो उसको देवी बताएगी, कभी वो उसको अपने घर का देवता बताएगा, लेकिन असल में होता कुछ और ही है। क्योंकि आप अगर आपको वो इस प्रकार से नहीं बताएगी या बताएगा कोई भी भूत प्रेत, तो फिर आप कैसे मतलब यकीन करोगे? आप यकीन करके उस पर विश्वास कर लेते हो, क्योंकि नहीं तो फिर आप उसको हटाने का प्रबंध करोगे कुछ ना कुछ। तो वो अपने बचाव के लिए ऐसा बोलता है। कहीं कहीं ये समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं कहीं से भी लग सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई कराएगा तभी लगेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी या जो भी कोई आपका जलने वाला है घर परिवार का, वो किसी ना किसी भक्त के पास जाता है और वो जाकर के इस प्रकार की क्रियाएं करवा देता है। तो उससे भी आपका जीवन में ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब या फिर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है कि भाई कुछ ऐसा सामान मीठा वगैरह खा करके या खीर वगैरह खा करके, जो लोग बाहर निकल जाते हैं, बच्चे होते हैं, व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता है, तो अब रास्ते में कहीं ना कहीं उस हवा का जो प्रकोप होता है वो रास्ते से निकल करके जा रही होती है, तो फिर वो उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल लेती है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ खा करके घर से बाहर निकला है। या फिर कहीं वो शमशान के अंदर चला जाता है, तो वहाँ भी ऐसी इस प्रकार की कोई ना कोई चीज़ें लग सकती हैं। या एक कारण और भी होता है, मान लिया कि किसी ने टोटका करके रख दिया है कहीं चौराहे पर या किसी सड़क पर, या किसी का उतारा करके रखा हुआ है, तो अगर आप उस उतारे को या टोटके को लांग जाते हैं या फिर आपने उसमें ठोकर मार दी, गलती से भी हुआ आपसे, तो फिर वो जो चीज़ वहाँ पर है वो आपको पकड़ लेगी और फिर जिसका उतारा किया गया है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन आप उस रोग से ग्रसित हो जाओगे। तो ऐसा भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई करवाएगा तभी होगा, कहीं से भी ऐसी चीज़ आपके साथ में आ सकती है। तो अब ऐसी चीज़ आ जाए तो वो कैसे ठीक हो? अगर मान लिया कि आप परोपकार का कार्य करते हैं, भाई कोई भी व्यक्ति आपके पास आए और आप उसको झाड़ा दें या आप उसके गंडा तबीज बांधें, तो फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है वो आपको दुआएं देता है, और शक्ति जो ठीक करती है उसको भी लगता है कि आप परोपकार का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी आपको जो है दुगनी ताकत से आपके मंत्र का जो प्रभाव है उसमें तेजी से वो अपना असर दिखाती भी है। तो ऐसे जो लोग हैं जो
थोड़ा बहुत परोपकार का कार्य करते हैं बिना पैसा लिए दिए, और तो शक्तियां उनके पास में खुश रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इस मंत्र को सिद्ध करने में कोई ज़्यादा बड़ा कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ये हनुमान जी का रक्षा शाबर मंत्र है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है? देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ठीक है, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। माला आपको 100% मिलेगी, उसके लिए आप टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जब वो माला आपके पास होगी तो फिर आपको किस प्रकार से मंत्र सिद्ध करना है? देखिए, इस मंत्र को आप चाहें तो आप ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं, होली दीपावली में भी सिद्ध कर सकते हैं। अब ग्रहण काल में तो आपको जब से ग्रहण पड़े शुरू हो और जब तक लास्ट हो तब तक इस मंत्र को आप जाप करते रहिए, तो ऑटोमेटिक ये सिद्ध हो जाता है। हवन भी कर सकते हो आप इसका, ठीक है, ग्रहण काल में ही। चाहे आप एक माला का यानी 108 बार मंत्र का हवन कर लो तब भी सिद्ध हो जाता है। मतलब पहले जाप करो फिर हवन करो। और अगर बिना उसके आपको सिद्ध करना है, बिना किसी जैसे कोई ऐसा दिन नज़दीक नहीं है कि भाई ग्रहण वगैरह हो, तो आप किसी भी मंगलवार से इसको शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी शनिवार से या रविवार से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। और अगर होली दीपावली वाली बात है तो देखिए, एक दिन में तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। भले ही आप होली में करो दीपावली में करो, लेकिन होली के दिन से या दीपावली के दिन से शुरू कर सकते हो। उसमें आपका ये नहीं है कि वो बृहस्पतिवार है शुक्रवार है उस दिन, तो ये दिन वगैरह का उसमें आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस मंत्र को जब आपको सिद्ध करना हो तब आपको क्या करना होगा, इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एकांत रूम हो उसमें भी कर सकते हैं, अपना पूजा घर हो उसमें भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है, चाहे तो आप हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई समस्या होगी भूत प्रेत से संबंधित किए कराए से, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होगा वैसे वैसे ही वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है कि स्नान करके इसको सुबह के टाइम ही कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है रात्रि में। और अगर किसी को सुबह टाइम नहीं मिलता तो वो रात्रि में भी कर सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आप किसी भी रंग के पहन सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आसन आप लाल रंग का हो तो लाल रंग का भी आसन आप ले सकते हो। आपकी जो चौकी है उस पर भी लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हो। अक्सर तो लाल रंग का ही वस्त्र बिछाते हैं या पीले रंग का, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल ही हो, पीला भी आप ले सकते हो। पुष्प ले लेना, थोड़े से तेल का दीपक होना चाहिए। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे जला लें और पुष्प ले लें। और जो टीका लगाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर वो आप ले लें, ठीक है। और सामने जो है अपने गुरु जी की तस्वीर रख लें और साथ में ही हनुमान जी की भी प्रतिमा आप वहीं पर रख लें। आप श्री राम की भी प्रतिमा जरूर रखें साथ में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक वगैरह जला करके अब इसमें आप या तो पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करें। आप किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को कर सकते हो। और तेल का दीपक अगरबत्ती वगरबत्ती लगा करके, और साथ में ही जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले गुरु का पूजन करना है। गुरु आपके जो भी हैं उन्हीं का पूजन करना है। पूजन कैसे करेंगे, उनको धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। अपने मस्तक पर भी सिंदूर का टीका लगाएं। और साथ में ही जब पूजन कर लें तो गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये रक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो भगवान शिव का पूजन करेंगे और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद गुरु माना है तो वो
उनका ही पूजन करेंगे और उनका ही जो गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, उस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला का कर लेंगे, काफ़ी है। ठीक है। इसके बाद आपको हनुमान जी का, श्री राम जी का पूजन करना है। उसी प्रकार से धूप दीप से टीका लगाएं और जब उनका पूजन आप कर लेंगे तो भगवान श्री राम के मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आप तभी संभाल सकते हैं जब राम नाम का जाप आपके पास हो। तो राम रामाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए जाप कर लें श्री राम का, और उनका जाप करने के बाद फिर आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसका आपको 21 बार जाप जरूर करना है। क्योंकि अगर आप इस मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो आपके साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो सरलता से समाप्त हो जाता है और आपका मंत्र सरलता से सिद्ध भी हो जाता है। तो वो मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप जरूर करें। ठीक है। जब आप इस मंत्र का 21 बार जाप कर चुके हैं तो फिर हनुमान जी से आप प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और ये मंत्र की सिद्धि आप मुझे प्रदान करें। मैं हमेशा इसे अच्छे कार्यों में ही यूज करूँगा, भला करूँगा सभी लोगों का। तो ऐसा करके आप उनसे प्रार्थना करें और फिर आप रुद्राक्ष की माला से आप इसको, जो इस मंत्र को सिद्ध करें। इस मंत्र का जाप आपको फिर शुरू करना है। अब जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु का, पिंड प्राण छोड़ देव दानव भूत प्रेत डाकनी, तुरंत छोड़े दूसरी ठौर करे इनको रक्षा, हनुमंत वीर करे जो न करे, तो मां अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वचा। तो देखिए, इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप 5 माला का प्रतिदिन करें। ठीक है। 5 माला और 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें और उसी टाइम पर करें जिस टाइम पर पहले दिन शुरू किया है। और जितना भी पूजन मैंने आपको बताया वो सारा आपको रोज करना है उसी तरीके से। और जब आपका 11वां दिन हो उसके बाद फिर 1 माला का हवन कर लें, यानी 108 बार मंत्रों का हवन कर लें। थोड़ी सी आम की लकड़ियां ले लें और सामग्री जो दुकान पर मिल जाती है पैकेट में वहाँ से ले लें। सामग्री में थोड़ा घी मिला करके और आम की लकड़ियों में कपूर की सहायता से आग जलाएं और फिर मंत्र बोलते हुए तर्जनी उंगली को अलग रखें, अंगूठे और तीनों उंगलियों से आहुति दें मंत्र पढ़ करके। अब इसी मंत्र को पढ़ेंगे और आहुति उसमें थोड़ी सी सामग्री की अग्नि में छोड़ देंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि लास्ट में आपको स्वाहा का शब्द नहीं लगाना है, क्योंकि साबर मंत्रों में स्वाहा का शब्द नहीं लगाया जाता। ठीक है। तो अब गिनने के लिए आप उल्टे हाथ से माला से आप मोतियों से गिन सकते हैं, क्योंकि आप गिनती तो कर रहे हैं ना, तो गिन सकते हैं। तो 1 माला का हवन आप कर लें और उसके बाद ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए। आपको इस मंत्र का, या तो आप ऐसा करें कि आपके पास में अगर चिमटा होता है, जैसे चिमटा कुछ लोग साधु लोग जैसे रखते हैं, ऐसा चिमटा भी होगा, तो आप क्या करेंगे, आप चिमटे पर 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ठीक। और उसकी कमर में चिमटे को हल्का सा मार दें। भूत प्रेत जो भी कुछ होगा वो चिल्लाता हुआ भाग जाएगा वहां से। या फिर
आपको अगर कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप 3 बार इस मंत्र का जाप करके और उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मार दें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि नीम की टहनी लेकर के और उससे उसको मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा दें। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से उसके ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। साथ में ही आप इससे गंडा ताबीज भी बना सकते हो कि मंत्र पढ़ते हुए और जो लाल पीले उसका लाल रंग का जो धागा होता है उसमें गांठ लगा करके मंत्र पढ़ते हुए और उसमें फूंक मार करके फिर मंत्र पढ़ते हुए उसमें गांठ लगा लें और फिर पूरे ताबीज में उसमें जो धागा होता है उसमें फूंक मार करके उस बच्चे के व्यक्ति के जो भी है उसके गले में उसको पहना दें। बस झाड़ा दे करके बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा 100%। तो इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। या फिर भभूत है थोड़ी बहुत, उस भभूत को पढ़ करके भी आप दे सकते हैं और कुछ दिन वो उसका भभूत का यूज करेगा तो वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा फिर क्योंकि बहुत ही तीव्र मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। भूत प्रेत जो है वो दोबारा फिर उसके पास नहीं आएगा, वो ऐसा उसको चिल्लाता हुआ वो दौड़ लगाएगा। ठीक है, तो इस मंत्र का आप इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं और परोपकार का कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप मंत्र सिद्ध करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से करना होगा, क्योंकि ये हनुमान का मंत्र है साबर, इसलिए कठोरता से पालन करें ब्रह्मचर्य का। ठीक है, और जो यम नियम के सिद्धांत हैं उनका भी पालन आपको अच्छे से करें। भाई सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, क्योंकि आप साधना कर रहे हो और जो सात्विक देव हैं उनकी साधना कर रहे हो। वीरों के वीर जो महावीर है उसकी साधना कर रहे हो, वरना हनुमान के साधक पागल होते हुए भी देखे गए हैं। अगर आप इनकी साधना करते हैं और आप अगर पालन नहीं करते हैं ढंग से तो फिर या फिर राम का नाम का सहारा नहीं लेते हैं, राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, क्योंकि हनुमान की शक्ति सिर्फ राम नाम ही संभाल सकता है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप जरूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।